बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा लास्ट वीडियो में जो है हमने रिव्यू एक्सरसाइज हमने कंप्लीट की थी। चैप्टर नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो चुका था। चैप्टर नंबर 5 से बेटा कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि स्किल्ड प्रैक्टिस के अंदर गिवन है, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो इनकी भी बना दूं। तो 5 से 6 क्वेश्चन है स्किल्ड प्रैक्टिस के अंदर और बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। तो एक लेक्चर जो है मैंने इनका सेपरेट साथ साथ डिस्कस नहीं किया था इनको, तो मैंने सोचा था कि इनका लेक्चर एक सेपरेट बना दूंगा। आज है जी बेटा बुक पेज नंबर है जी, बुक पेज नंबर ये होगा जी 99 पर हैं 3 क्वेश्चंस जिनको मैं सॉल्व करने लगा हूँ। सॉल्यूशन है जी बेटा इसका 4a ओवर नीचे बेटा a की पावर 2 इसको लिख लेंगे a होल स्क्वायर और -1 इसको लिख लेंगे 1 होल स्क्वायर माइनस a प्लस 1 ओवर a माइनस 1। इधर बेटा फार्मूला अप्लाई कर देंगे। कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा मैं इधर मेंशन कर दे, तो बार बार हमने पहले भी जो है वो अप्लाई किया है। फार्मूला कौन सा है जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ये जी हमने फार्मूला अप्लाई करना है। तो इधर फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में मेरे पास आ गया जी 4a ओवर, एक दफ़ा दोनों ऐड हो गए a प्लस 1 और एक दफ़ा दोनों सब्ट्रैक्ट हो गए a माइनस 1 माइनस a प्लस 1 ओवर a माइनस 1। अब बेटा लेना है हमने इनका एलसीएम। एलसीएम में आ रही है, पहले फर्स्ट फ्रैक्शन से लेते हैं a प्लस 1 इंटू a माइनस 1। तो सेकंड फ्रैक्शन में आते तो ये डिनोमिनेटर में a माइनस 1 है, हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो दो दफ़ा दूसरी दफ़ा हमने नहीं लेना होता एलसीएम में, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो अब क्या करेंगे जी, हम इस एलसीएम को हम डिवाइड करेंगे जी फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से, क्योंकि दोनों सेम है तो आंसर में 1 आ जाएगा और वो 1 ऊपर 4a के साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस a प्लस 1। जब इस एलसीएम को हम सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करेंगे जो कि है a माइनस 1, तो आंसर में मेरे पास आएगा a प्लस 1, तो वो ऊपर न्यूमिनेटर में जो a प्लस 1 है उसके साथ मल्टीप्लाई हो गया जी। 4a माइनस ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करें a टाइम a स्क्वायर a 1 टाइम 1a टाइम 1a एंड 1 टाइम 1 ओवर a प्लस 1 इंटू a माइनस 1। ब्रैकेट बेटा ओपन कर दें 4a माइनस a स्क्वायर और ये a प्लस a 2a हो गया था, और जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस 2a माइनस 1 ओवर a प्लस 1 इंटू a माइनस 1। तो ये इक्वल हो गया, अरेंज करके लिखे माइनस a स्क्वायर और प्लस 4a और माइनस 2a को जब ऐड करेंगे तो प्लस 2a माइनस 1 ओवर a प्लस 1 इंटू a माइनस 1। हमने क्या किया बेटा, इसको अरेंज करके लिख लिया और अरेंज करके लिखने के साथ साथ हमने इसको क्या किया जी, साथ हमने इसको जो है जो टर्म्स ऐड होती थी उनको ऐड कर लिया। अब ऊपर से बेटा माइनस कॉमन में निकाल लें, a स्क्वायर प्लस का माइनस 2a साइन चेंज होगा, ये प्लस 1 ओवर a प्लस 1 इंटू a माइनस 1। यहाँ पर देखिएगा ऊपर बेटा फार्मूला क्लोज होता है a स्क्वायर और 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूला वाला, फर्स्ट टर्म a और सेकंड जो है 1। ये ऊपर देखिए बेटा मिडिल टर्म को मैंने ब्रेक करके इसके फार्मूला फॉर्म में लिखा है, नीचे आ गया a प्लस 1 इंटू a माइनस 1। ऊपर बेटा ये फार्मूला क्लोज हो गया a माइनस 1 होल स्क्वायर ओवर नीचे आ गया a प्लस 1 इंटू a माइनस 1। ये बेटा a माइनस 1 कैंसिल होकर ऊपर स्क्वायर था, एक पावर कैंसिल होगी हमारी, तो आ गया माइनस a माइनस 1 ओवर a प्लस 1। ये जी हमारा फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन 2 है जी, ऊपर वही a क्यूब ओवर a माइनस बी और नेक्स्ट फ्रैक्शन में है माइनस बी क्यूब और नीचे है जी b माइनस है। हमने इसका जो है डिनोमिनेटर जो है दोनों फ्रैक्शन का
सेम करना ताकि हम एलसीएम ले सके, आसानी रहेगी। तो माइनस ए पहले रीअरेंज करके लिखना है, प्लस बी रीअरेंज करके लिखा। अब हमने क्या करना है, ए क्यूब ओवर ए माइनस बी क्यूब ओवर, नीचे से बेटा माइनस कॉमन में ले लें, ए साइन चेंज होगा तो माइनस बी, ये वाला माइनस और ये माइनस क्या होगा जी प्लस, ए क्यूब ओवर ए माइनस बी, माइनस एंड माइनस प्लस, बी क्यूब ओवर ए माइनस बी, ये आ गया हमारा। अब बेटा इसके बाद हमने क्या करना है जी, एलसीएम ले लेना है ए माइनस बी, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों के सेम है तो न्यूमरेटर भी दोनों फ्रैक्शंस के सेम आ जाएंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ऊपर अब हमने अप्लाई करना है क्यूबिक फार्मूला, जो मैंने पहले क्वेश्चन में चैप्टर करवाते दफ़ा करवाया भी है, इधर मैं साथ सेपरेट मेंशन कर देता हूँ। फार्मूला है जी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। ये फार्मूला हमने बेटा अप्लाई करना है न्यूमरेटर में, तो हमारे पास आ गया ए प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर ओवर ए माइनस बी। ये बेटा इसकी लास्ट जो है सिंप्लीफाइड फॉर्म है, इससे आगे ये सिंप्लीफाई नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 में मेरे पास है जी 4 माइनस एक्स स्क्वेयर ओवर एक्स माइनस एक्स प्लस 2 ओवर एक्स प्लस 2 प्लस 5। तो ये जी मेरे पास आ गया जी क्वेश्चन नंबर 3 है। इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन पहले बेटा इसमें जो 4 है 4 को लिख सकते हैं 2 होल स्क्वायर और x की पावर 2 को लिखेंगे x होल स्क्वायर ओवर x। यहाँ पर बेटा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है तो कटिंग होकर आंसर आ जाएगा जी 1 प्लस 5। ऊपर जो है वो फार्मूला अप्लाई कर दें, एक दफ़ा दोनों जो है वो ऐड हो जाएंगे और एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट, या फिर आप ऐसे करें कि यहाँ पर अभी फार्मूला अप्लाई ना करें, हम पहले एलसीएम ले लेते हैं, इस फार्मूला की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी हमें। तो इसको ऐसे ही रहने दें, फर्स्ट टर्म को 4 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स, ज़रा आसानी हो जाएगी। एक्स बेटा हमने लिया एलसीएम, 4 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा और इन दोनों को ऐड करके यहाँ पर एक स्टेप और कर लें, 4 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स, इन दोनों को ऐड कर दें प्लस 4 हो गया, तो हमारा एक स्टेप जो है वो बच जाएगा। अब x जो है 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4x। अब ऊपर अरेंज करके लिखें, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 ओवर x। यहाँ तक आ गया जी। अब क्या करेंगे जी, हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेके बेटा उसको सॉल्व कर दिया। तो सॉल्व करने के बाद अब इस पर ऊपर से न्यूमरेटर में से माइनस कॉमन ले लें, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 साइन चेंज हो गए ओवर x। यही इसका जो है लास्ट आंसर है, इससे आगे मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होता। अब हम चलते हैं जी, ये तो थे पेज नंबर 99 पर 3 क्वेश्चंस थे स्किल्ड प्रैक्टिस के। अब आ जाए जी पेज नंबर 101 पर। पेज नंबर 101 पर 2 पार्ट्स हैं बेटा स्किल्ड प्रैक्टिस के, उनको सॉल्व करते हैं। चलो जी, तो स्किल्ड प्रैक्टिस में क्वेश्चन नंबर 4 का नाम दे ले इसे। नंबरिंग तो इनकी पार्ट्स ही गिवन है, 32x स्क्वायर वाई स्क्वायर, 32x स्क्वायर वाई स्क्वायर 0 टू द पावर 5 ओवर, नीचे आ गई डिनोमिनेटर में 3x क्यूब वाई क्यूब और साथ में जी मल्टीप्लिकेशन हमारी हो रही है 2 4 3 x रेज टू द पावर 6 ओवर x रेज टू द पावर 4 वाई स्क्वायर और साथ में z। ये जी हमारा पार्ट 1 है। पेज नंबर 101 पर इसको करते हैं जी सॉल्व।
32 x square y square z raised to the power 5 over 3 x, ये जो x क्यूब है इसको लिखे x स्क्वायर, साथ में एक x सेपरेट कर ले, और जो y क्यूब है उसको भी y स्क्वायर साथ में एक y सेपरेट कर ले। ऊपर 2 4 3 x रेज टू द पावर 6 है, क्योंकि डिनोमिनेटर में x रेज टू द पावर 4 है तो उसको आप लिख ले x रेज टू द पावर 4 डॉट x रेज टू द पावर 2 ओवर x रेज टू द पावर 4 y स्क्वायर एंड z। अच्छा बेटा पहले थोड़ी सी कटिंग करते हैं। x स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट, x की पावर 4 x की पावर 4 के साथ कैंसिल आउट, और यहाँ से 3 1 टाइम 3 3 8 टाइम 24 एंड 3 1 टाइम 3, ये सिंगल x है, x इस एक पावर कैंसिल होगी, x रह गया। ये बेटा वाई स्क्वायर इस वाई स्क्वायर के साथ कैंसिल, बाकी की जो टर्म्स बचती है एक दफ़ा लिख ले, एक ही स्टेप में सारी कटिंग करेंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये z रेज़ टू द पावर जो 5 है इसको अभी फ़िलहाल एज इट इज़ लिखे, डिनोमिनेटर में सिर्फ y बचा, और यहाँ पर आ गया जी 81, और यहाँ पर x की पावर 1 सिर्फ x बचा ओवर ये जी वाई स्क्वायर है और z है। ये हमारी टर्म्स बची एक दफ़ा जब हमने कैंसिलेशन की है। अब हमने आगे क्या करना है बेटा, हमने जी ये करना है कि 32 z की पावर 5 है, डिनोमिनेटर में सिंगल z पड़ा तो उसमें से क्या करें, एक z अलहदा कर लें कटिंग के लिए, y 81x ओवर y स्क्वायर z, ये वाला z बेटा कैंसिल कर दे। अब क्या करेंगे, 81 को 32 से मल्टीप्लाई करें, 81 को 32 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर यूज़ करके तो ये आएगा जी 2592, और आ गया साथ में एक x आ गया, न्यूमरेटर में z रेज़ टू द पावर 4, और नीचे हो गया एक y ये है और y की पावर 2 ये है, तो ये हो गया y क्यूब। ये बेटा सिंपल सा क्वेश्चन था जिसको हमने सिंप्लीफाई करना था। अब आते हैं जिसकी इसी पेज पर पार्ट नंबर 2 है जिसे मैं क्वेश्चन नंबर 5 का नाम दे रहा हूँ। तो ये बेटा क्वेश्चन है जी, और इसमें हमने क्या करना है जी, 5a स्क्वायर ओवर 4a माइनस 8, बीच में मल्टीप्लाई 6a माइनस 12 ओवर 10a। इसको बेटा सॉल्व करते हैं जी। ये भी इंतहाई आसान क्वेश्चन है। 5a स्क्वायर है तो a को 2 टाइम्स बेटा लिख लें, और नीचे से 4 कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ गया a माइनस 4, 2 टाइम 8 a माइनस 2 आ गया। सेकंड फ्रैक्शन में न्यूमरेटर से आप 6 कॉमन लेंगे तो a एंड 6 2 टाइम 12 a माइनस 2 आ गया, नीचे आ गया जी 10a। कटिंग करनी बेटा, a माइनस 2 के साथ कैंसिल आउट, एक a कैंसिल हो गया, 5 1 टाइम 5 5 2 टाइम 10, तो 2 1 टाइम 2 2 3 टाइम 6, क्या बचा हमारे पास, ऊपर बचा 3 और a, और नीचे हमारे पास बचा बेटा डिनोमिनेटर में 4। तो ये था हमारा जो है स्किल्ड प्रैक्टिस का क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 101 पर। अब हमारा एक बेटा क्वेश्चन रह गया है। नेक्स्ट बेटा आप आ जाएँ पेज नंबर 107 पर। पेज नंबर 107 पर एक बेटा चैलेंज क्वेश्चन गिवन है, और चैलेंज क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट दी गई है कि आमना बॉट 50 kg ऑफ फ्रूट्स कंसिस्टिंग ऑफ मैंगोज एंड ग्रेप्स। आमना जो है वो फ्रूट जो है ख़रीदती है जिसमें 50 किलो जिसमें आम है और अंगूर हैं। शी पे ट्वाइस एज मच पर kg ऑफ द मैंगोज एज शी डिड फॉर द ग्रेप्स। तो वो जिस कीमत पर बेटा फ्रूट ख़रीदती है ना, आम की कीमत जो है वो अंगूर से डबल होती है। इफ़ आमना बॉट रेस 18,000 वर्थ ऑफ मैंगोज, अगर वो 18,000 के आम खरीदती है, एंड रेस 6,000 वर्थ ऑफ ग्रेप्स, और 6,000 के वो अंगूर खरीदती है, देन हाउ मैनी केजीज ऑफ ईच फ्रूट डिड शी बाय। तो हमने बताना है कि उसने कितने कितने केजी जो है फ्रूट्स खरीदा है आम और अंगूर के लिए। हमने उसका वेट निकालना है केजीज के, कितने केजीज जो है उसने मैंगो खरीदे और कितने केजीज उसने ग्रेप्स खरीदे। इसके लिए बेटा लेट कर ले, लेट वेट ऑफ मैंगोज को m से प्रेजेंट कर लें, m kg, और वेट ऑफ ग्रेप्स
तो उसको कह लीजिए जी के जी। एम फॉर मैंगो और जी फॉर ग्रेप्स, तो मैंने यही अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर लिए। उसके बाद जी हमारा जो है यहाँ पर चेक करें तो टोटल वेट हमारा कितना है जी। टोटल वेट है हमारा एम प्लस जी मैंगो प्लस ग्रेप्स 50 kg। ठीक है, ये हमारा जी टोटल वेट है। अच्छा जी, अब क्या करें जी, लेट मज़ीद लेट करें जी। लेट प्राइस ऑफ ग्रेप्स, फ़र्क कर लें कि अंगूर की जो कीमत है वो है मेरे पास एक्स। प्राइस ऑफ मैंगोज़, क्योंकि बेटा मैंगोज़ का जो रेट है वो अंगूरों से डबल है, तो यहाँ पर 2x आ गया। ठीक हो गया। अब जी हम निकालेंगे ये टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कितनी है ये पहले हम निकालते हैं जी। ऑफ मैंगोज़ की निकाल लेते हैं। तो मैंगोज़ की टोटल कॉस्ट आएगी बेटा, जो है एम उसका जो है वो वेट है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे जी हम उसके रेट के साथ, प्राइस के साथ, जो कि है 2x। और ये कितने हैं जी, 18,000 के आम हमने क्योंकि आम ने ख़रीदे थे। तो ये जी हमने लगा लिया, इसकी कंडीशन अप्लाई कर ली। mx2 जाके दूसरी साइड पर डिवाइड हो गया, तो ये आ गया जी mx इज़ इक्वल टू 9,000। इसको कह ले जी 1। अब आ जाए बेटा नेक्स्ट, ग्रेप्स की कॉस्ट निकालते हैं। अब जब निकालेंगे ग्रेप्स की कॉस्ट, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर ग्रेप्स या द कॉस्ट ऑफ ग्रेप्स। कॉस्ट ऑफ ग्रेप्स बेटा निकलेगी, ग्रेप्स का जो वेट है वो जी है, और इसका जो प्राइस रेट है वो एक्स है, और टोटल प्राइस कितने जी 6,000 के हमने ख़रीदे थे, तो ये हमारा आ गया जी एक्स इज़ इक्वल टू 6,000। यहाँ तक हो गया, दोनों पे हमने कंडीशन अप्लाई कर दी है। तो जी यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको कह लीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब हम करेंगे जी डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। 1 एंड 2 को डिवाइड करें, तो 1 इक्वेशन आ गई जी mx इज़ इक्वल टू 9,000। इसको डिवाइड कर दीजिए gx से। gx तो ये हो गया जी इधर 6,000। यहाँ पर बेटा x के साथ कैंसिल आउट, 3 ज़ीरोज़ के साथ कैंसिल आउट। 3 2 टाइम 6, 3 3 टाइम 9। हमारे पास आ गया जी m ओवर g इज़ इक्वल टू 3/2। तो यहाँ से हमारे पास आ गया m इज़ इक्वल टू 3/2 g। ये हमारे पास बेटा आ गई है जी, m की वैल्यू आ गई है। यहाँ पर ये जो इक्वेशन थी ना बेटा, m प्लस जी इज़ इक्वल टू 50, इसको आप ये मैंने रोमन में नंबरिंग दी हुई है, या फिर आप इसको ऐसे करें, इसको इक्वेशन ए का नाम दे लें जी। पुट इन इक्वेशन ए, इक्वेशन ए में पुट कर दें इसको। m प्लस जी हमारा 50 के इक्वल था, m की वैल्यू पुट करेंगे 3/2 g प्लस जी डैट इज़ इक्वल टू 50। 3/2 होता है बेटा 1.5 g प्लस जी डैट इज़ इक्वल टू 50। तो ये आ गया जी 2.5, क्योंकि बेटा 1.5 ये है और 1 जी है, 2.5 जी दोनों को ऐड करने से आ गया जी 50। जी इज़ इक्वल टू 50/2.5। तो जी की मेरे पास वैल्यू आ गई है जी, जब 50 को आप 2.5 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ गया जी 20, और साथ में के जी, क्योंकि जी जो है यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा है हमारे पास ग्रेप्स का वेट। ये जी हो गई जी की वैल्यू। अब हमें निकालनी है ये ग्रेप्स का वेट आ गया कि ग्रेप्स हमने 20 kg खरीदे, टोटल हमारे पास वेट जो कितना था 50 था। सो पुट इन ए में इसको पुट कर दें, m प्लस जी की जगह पर 20 डैट इज़ इक्वल टू 50। m इज़ इक्वल टू 50 माइनस 20, m इज़ इक्वल टू 30 kg। क्लियरली बेटा जब
50 किलो टोटल फ्रूट ख़रीदा है, बीच में से 20 किलो अंगूर हैं, तो जाहिर सी बात है फिर बाकी के 30 किलो आम ही होंगे। तो ये बेटा हमारे जो है 2 आंसर्स हैं, यही हमने फाइंड करना था। ये चैलेंज क्वेश्चन था। और याद रखिएगा बेटा, इसको बिल्कुल भी लाइट नहीं आप लोगों ने लेना, सिलेबस का हिस्सा है, तो पेपर में बिल्कुल आ सकता है। स्किल्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन वो भी आपने फुली रेडी करने हैं, और ये जो चैलेंज क्वेश्चन आपको करवाया ये भी आपने अच्छे से रेडी करना है। मिलते बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।